मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिजीज और डिजीज के पार्ट्स के बारे में। अब हम डिजीज के पार्ट्स के बारे में कितने पार्ट्स पढ़े थे? तो 4 पार्ट्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? जेनेटिक्स डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और डेफिशिएंसी डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज में क्या पढ़ा था? तो कम्युनिकेबल डिजीज में हमने पढ़ा था कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें कोई बीमारी हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब इस कम्युनिकेबल डिजीज किसकी वजह से फैल रहा है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं। ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दिखने में काफी छोटे होते हैं। ये हमें नेक्ड आई से दिखाई भी नहीं देते। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं हम इसे। अब क्या है, हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि ये किस प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है, और किस प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? अफेक्ट का मतलब खराब हो जाना या डैमेज हो जाना। और ये किसके थ्रू फैलता है? किसके थ्रू का मतलब कौन से इंसेक्ट के थ्रू फैल जाता है ये चीजें। तो चलिए पढ़ते हैं अब डिसीज बाय प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के थ्रू सबसे पहले डिसेंट्री पर। डिसेंट्री में लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन काफी ज्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि बॉडी का सारा पानी बाहर निकल जाता है। यही बीमारी हो गई थी अकबर को। अब अकबर का उस समय तो इलाज हो नहीं पाया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब ये इलाज पॉसिबल है। डिसेंट्री डिसेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पेचिस। ये किसकी वजह से फैलता है? तो ये एंटोअमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। अब ये पार्ट कौन सा अफेक्ट करता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? पानी को एब्जॉर्ब करना है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करना। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि क्या करना, वेस्टेड जो हमारे हम जो भी फूड खाते हैं उसमें से फूड कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है फूड। उसके बाद क्या बचता है? वेस्ट फूड। अब जो वो वेस्ट मटेरियल है उसमें क्या होता है, बहुत सारा वाटर होता है। उस वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन तो खराब हो चुका है, तो अब तो एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा, तो क्या हो जाता है? लूज मोशन। अब वही लूज मोशन में बदल जाता है। और ये फैलता किसकी वजह से है? तो गंदे पानी और गंदा खाने की वजह से। तो इसीलिए जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं हम ब्लैक फीवर की। ब्लैक फीवर को हम कहते हैं काला जार। और ये काला जार इसमें किसकी वजह से फैलता है? तो ये फैलता है लेशमेनिया की वजह से। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? तो हमारा जो स्प्लीन होता है ना, लेफ्ट साइड में जो रिब केज है, रिब केज के नीचे यहाँ स्प्लीन होती है, वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। और ये फैलता किसकी वजह से? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई एक तरह का मच्छर की तरह दिखने वाला इंसेक्ट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम मलेरिया की। मलेरिया क्या है? मलेरिया का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा। मलेरिया फैलता किसकी वजह से? तो फैलने का एक रीजन है, वो क्या चीज है? फीमेल एनाफ्लीज। मच्छर का नाम तो आपने सुना ही होगा, फीमेल एनाफ्लीज। तो ये किसकी वजह से फैलता है? फीमेल एनाफ्लीज की वजह से। और इसमें मदद कौन करता है? कौन सा प्रोटोजोआ? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी ठीक कहाँ पे अफेक्ट करता है? स्प्लिन में। अब बात करते हैं हम स्लीप डिजीज की। स्लीप डिजीज में क्या हो जाता है कि नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। इस बीमार में डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है। और नर्वस सिस्टम पे अटैक कौन करता है, किसकी वजह से होता है? तो यहां पर है सेट्सी फ्लाई। तो किसकी वजह से होता है? सेट्सी फ्लाई की वजह से। अब सेट्सी फ्लाई क्या होते हैं? तो ये एक तरह के क्या होते हैं, मक्खी होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमें? स्लीप डिजीज। अब बात करते हैं गम डिजीज की। अब गम डिजीज से तो समझ में आ रहा होगा गम का मतलब क्या हो जाता है। गम का मतलब हमारा जो ये जबड़ा है ना, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? गम। गम में क्या हो जाता है? गम में बताता हूँ क्या हो जाता है। गम में क्या होता है कि हमारे जो दांत के बेस है ना, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाते हैं। तो अब ये होता है किसकी वजह से है? ये होता है एंटोअमीबा जिंजिनवालिस की वजह से। और ये गंदे पानी को पीने की वजह से होता है। ये गंदे पानी का गंदे पानी पानी से बने खाने की वजह से भी हो जाता है ये। तो इन चीजों से ये अफेक्ट। अब बात करते हैं हम डिसीज बाय फंजाई की। डिसीज बाय फंजाई का फंजाई, इसका मतलब सीधा है ना, फंजाई से समझ लेना आप कि जब भी कोई स्किन प्रॉब्लम होगी ना, तो उसमें इसका बहुत ही हाथ होता है, इस फंजाई का। फंजाई भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम
दांत की, दांत को क्या बोलते हैं? सिंगल्स या फिर रिंगवॉर्म। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह से गले पे हो जाता है दाग धब्बा, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिंगवॉर्म बोलते हैं। और ये रिंगवॉर्म में काफी खुजली होने लग जाती है, काफी खुजाने का मन करता है इसको, ठीक, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सिंगल्स। अब बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में क्या होता है कि जिससे हम सांस ले रहे होते हैं ना, उस विंड पाइप में बहुत ज्यादा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। अब जो कि काफी म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? म्यूकस क्या है? तो म्यूकस के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ये एक तरह का चिपचिपा सब्सटेंस है, चिपचिपा सब्सटेंस जो बार बार खांसने पे, अस्थमा जिनको हो जाता है वो बार बार खांसते रहते हैं, तो इसमें क्या होती है? सांस लेने की प्रॉब्लम आ जाती है। अब जो कि सांस लेने की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? एक तो आपने देखा होगा इस तरह से क्या करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं इनहेलर, ठीक। अब बात करते हैं इसके बीच। इसके बीच क्या होता है? इसके बीच खाज। खाज क्या होता है कि रेड कलर का दाग हो जाता है बॉडी के कई हिस्सों में, और फिर खुजाते जाओ, ठीक। अब देखिए ये रेड कलर का दाग हो जाता है, काफी ज्यादा बॉडी के ऊपर दाग हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं खाज। इसके बाद बात करते हैं बाल्डनेस। अब ये बाल्डनेस क्या होता है? ये तो सबको पता होगा बाल्डनेस क्या होता है, मतलब गंजा हो जाना। ये होता कैसे है? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जब आप कभी भी ना लंबे समय तक शैम्पू या फिर साबुन का इस्तेमाल नहीं करते तो बालों में क्या हो जाते हैं? बालों में हो जाते हैं फंजाई, और इस फंजाई की वजह से क्या हो जाता है? बाल झड़ने लग जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? गंजापन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाले बीमारियों के बारे में पता चल गया होगा, और काफी कुछ बातें आपने जान ली होंगी। तो आगे की बातें करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।